हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे थे, उसमें रिजर्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और साथ ही साथ इसका जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स और बैलेंस शीट पे डिस्कस करते हैं। अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स और बैलेंस शीट सीख जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर में बहुत सारे जगहों पर जो है आपका आसानी से ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए और एकदम ध्यान से समझिए कि कैसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो बता देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का आपको फॉर्मेट क्या होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी कभी कोई पार्टनर नया बिजनेस में आता है या कोई पार्टनर बिजनेस से बाहर चला जाता है तो ऐसा केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जिसमें हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू घटता या बढ़ता है उसको हम लोग मेंशन करते हैं, जिससे हमको प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, जो कि हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल एकदम सीधा नॉर्मल है। इसी तरीके से हम लोग एक फॉर्मेट लेते हैं जिसमें इसके दो साइड्स बनते हैं, अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पार्टिकुलर्स। ठीक है, ये डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड होता है, ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एसेट्स और लायबिलिटी का जो वैल्यू घटता या बढ़ता है उसको हम लोग पुट करते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी एसेट्स का वैल्यू आपका इंक्रीज कर जाए तो बाई एसेट्स लिखेंगे। कोई भी एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो बाई एसेट्स लिखेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको बात समझ में आ जाए। इंक्रीज वैल्यू, ठीक है। और अगर एसेट्स का वैल्यू घट जाता है तो टू एसेट्स लिखेंगे और यहाँ पे इस तरह से डिक्रीज करना मैं बता दूं। ठीक है, ये हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बताना इसलिए जरूर समझ रहा हूँ क्योंकि एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर लायबिलिटी का वैल्यू, लायबिलिटीज का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे, और लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है तो हम उसको इधर लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अगर कोई मेंटेन है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट शॉर्ट में मैंने लिखना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन है उसमें आपको समझ में आ जाए बात, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या डॉटफुल डेब्ट। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रिएट, इंक्रीज, मेड, तो आप याद रखें कि आपको इस साइड पे लिख देना है। और अगर यही सारी चीजें प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर इंक्रीज ना होकर के डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो आप इस साइड पे मेंशन कर देंगे। ये करने के बाद बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक टोटल का कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे टोटल हो जाएगा। देखिए, कभी भी आप कोई एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन बने पढ़ेंगे तो आपको पहले ये दिखेगा जैसे ए और बी दो अलग अलग पार्टनर है, सी जो है नया पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे दो किस्म का पार्टनर हुआ, ए और बी ओल्ड पार्टनर और सी जो है वो नया पार्टनर होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी प्रॉफिट है लॉस होगा, मान के चलिए कि यहाँ 10,000 रुपए दिख रहा है, यहाँ आपका 8,000 रुपए दिख रहा है, तो उस साइड पे कम आ रहा है, तो अगर इस साइड पे कोई कमी आएगा तो बाई लॉस ट्रांसफर टू जो भी ओल्ड पार्टनर ए और बी होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, और इस साइड पे कमी आएगा, जो भी कम आएगा, उधर 10,000 रुपए टोटल दिख रहा है, यहाँ 8,000 रुपए दिख रहा है, तो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी, इस दोनों में हम लोग नॉर्मली बांट दें। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा फॉर्मेट है जिसको आपको अच्छे से ध्यान में रख करके समझना है। पहला बात क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट के जस्ट बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स, पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हल्का सा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं थोड़ा सा योगदान उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट का भी होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जब पार्टनर्स हम लोग बना रहे तो कॉलम 3, 4 हो सकता है कि 2 पार्टनर पहले से था, एक पार्टनर आया तो 3 पार्टनर बना, हो सकता है कि पहले से 3 पार्टनर था, चौथा आया तो 4 कॉलम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जनरली क्वेश्चन में 3 या 4 पार्टनर का मामला होता है।
अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, सेम यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखे, यहाँ पे सेम लिखे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कहाँ से लिखेंगे? देखिए पहले से जो हमारा पार्टनर है वो लोग कुछ ना कुछ बिजनेस में पैसा लगाया था और लगा करके ही स्टार्ट किया था। तो ए और बी हमने एज्यूम कर रखा है कि ए और बी हमारा पुराना पार्टनर है और सी जो है हमारा नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुराने पार्टनर का जो कैपिटल होगा वो कैपिटल यहाँ पे डाल देंगे। पहला बात समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि वो भी कुछ ना कुछ कैपिटल लाएगा, तो सी कुछ ना कुछ कैपिटल लाए, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। उसके अलावा वो गुडविल भी लाता है, कुछ ना कुछ गुडविल का पैसा भी लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे और इस गुडविल को लिख करके ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। और अगर गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर ले, निकाल ले, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक और यहाँ पे ए और बी में बांट देंगे, ए और बी विड्रॉ करता है तो। ठीक है, ये बेसिक बात है, ये एकदम होना ही है ऐसा। तीसरी और चौथी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कोई नया पार्टनर बिजनेस में आया, गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग अलग ट्रांजेक्शन करेंगे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कोई एक चीज ही आपको दिखेगा। अगर प्रॉफिट होता है तो आप यहाँ पे बाई रीवैल्यूएशन के नाम से इस तरह से दिखलाएंगे। यहाँ पे बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो इधर दिखलाएंगे और अगर लॉस होता है तो यहाँ पे हम लोग दिखला देंगे। बात समझ में आ गया? प्रॉफिट होता है तो इधर दिखलाएंगे, लॉस होता है तो इधर दिखलाएंगे। ये काम हम लोग नॉर्मली कर लेंगे। ऐसा करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जनरल रिजर्व को हम लोग पार्टनर्स में बांटेंगे। मैं शॉर्ट में यहाँ लिखा हूँ, जनरल रिजर्व अगर होगा आपके बैलेंस शीट में, रिजर्व फंड होगा तो उसको भी हम लोग बांट देंगे। बांटने के बाद एक ऐसा भी आइटम होगा जो इसके अलावा भी आएगा, जिसको हम आप लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिखाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? अगर एसेट्स के साइड में कोई गुडविल दिख रहा है, एसेट्स के साइड में, बैलेंस शीट के एसेट्स के साइड में कोई गुडविल दिख रहा है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। ऐसा करने के बाद ये जो टोटल यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ टोटल वैल्यू आ जाएगा। अब ये जो टोटल वैल्यू आएगा इससे हम लोग यहाँ पे बैलेंस कराएंगे और ये देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना कमी आ रहा है बैलेंस सीडी के नाम से। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर अमाउंट होगा जो कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा और कुछ ना कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा यही हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो सर बैलेंस शीट में ये कैसे जाएगा ये बताइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस अमाउंट आता है यही अमाउंट जो है हमारा बैलेंस शीट में चला जाता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट कैसे बनेगा इसका। जब हम बैलेंस शीट बनाने आए हैं तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट ले लिए। ठीक है, फॉर्मेट क्या कहता है, एक तरफ लायबिलिटी यही कहता है बच्चों, है ना, दूसरे तरफ एसेट्स, लायबिलिटी एसेट्स। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखिए और ए बी और सी देख लो कहां से ला रहे हैं, समझ में आ रहा है? कहां से लाए हैं, यहाँ से ला करके फटाफट यहाँ पे डाल के लिख देंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका पुराने बैलेंस शीट में कोई क्रेडिटर का वैल्यू दिया हुआ है, कोई भी लायबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है तो उसको उसी तरीके से हम लोग लिख देंगे। किसी भी एसेट्स का वैल्यू दिया, जैसे कैश, कैश कुछ ना कुछ मान लीजिए आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर XYZ कुछ ना कुछ अमाउंट आपका दे दिया। तो कैश जब आपका दे दिया है, याद रखिए कि कैश का जो भी वैल्यू है उसमें हम लोग जो नया पार्टनर बिजनेस में आता है कैपिटल और जो गुडविल कैश में लाता है उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। याद रहेगा ना, न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का कैपिटल और गुडविल जो लाएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। उसके अलावा बैंक अगर आपका है तो बैंक आप डाल दीजिए। उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर उसका वैल्यू कुछ बढ़ा है तो ऐड करके डाल दीजिए। प्लांट एंड मशीनरी होगा, अगर उसका वैल्यू कुछ घटा है
तो घटा करके डाल दीजिए, स्टॉक है कुछ रिड्यूस हुआ है तो घटा के डाल दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू घटा या बढ़ा है तो उसको घटा देना है, जो बढ़ा है उसको बढ़ा देना है और उसके बाद डाल देना है। फाइनली आपको दोनों तरफ जो है एकदम इक्वल दिखने लग जाएगा। तो अगर आपका बैलेंस शीट इक्वल हो जाता है तो बच्चों समझ लीजिए कि आपने सही बनाया। अब सर सवाल ये आता है कि जर्नल एंट्री कैसे पास करें इसका। तो जर्नल एंट्री भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूँ, जो पहले बताया था उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जब भी कभी कोई जर्नल एंट्री पास करने की बात आती है, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाए बात। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस पे जर्नल एंट्रीज कैसे पास करें सर। तो जर्नल एंट्री पास करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप माइंड सेट करके आए कि जर्नल एंट्री जो हमें पास करना है उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि नया पार्टनर बिजनेस में आया था, कोई भी नया पार्टनर आया होगा, कैपिटल और गुडविल तो लाया होगा, तो पहले हमको उसी का एंट्री पास कर देना है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू CS कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इस तरीके से एंट्री पास हो जाएगा। दूसरा एंट्री क्या होता है, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल जैसे बांटते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू BS कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से हम लोग बांट देंगे। बात समझ में आ गया। उसके अलावा अगर विड्रॉ कर लेता है पार्टनर्स, जो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, तो हम लोग ऐसे एंट्री पास करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर जो एंट्री पास होगा एसेट्स, यहाँ पे जो एसेट्स लिखे हैं, एसेट्स में कोई भी नाम हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर, मोटर कार, मोटर व्हीकल्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसेट्स का अगर बढ़ रहा है तो एंट्री आप ऐसे पास करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ रहा बात है। इधर अगर एसेट्स का नाम कोई भी आ जाए, लैंड का नाम यहाँ लिखा हो तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट का लोग घट रहा है तो इधर लिखा रहा है, तो यहाँ पे एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाएगा और यहाँ पे आपका एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू जो भी एसेट्स है उसका नाम आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके अलावा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट प्रोविजन अकाउंट। लास्ट में क्या होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस आया है तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा। अगर लॉस आ रहा है, लॉस अगर हो रहा है बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस तरीके से। ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए ये होगा, दिख रहा है ना। और अगर प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट हम यहीं पे हल्का सा लिख देते हैं समझने के लिए कि प्रॉफिट होगा तो इस तरह से एंट्री पास होगा। देख लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीएस कैपिटल, सॉरी गलत लिख दिया ना, ये तो मैंने लॉस का लिख दिया ना, प्रॉफिट का ये होगा। प्रॉफिट के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन ऊपर आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीएस कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आपका एंट्री पास हो जाएगा। कुछ एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से भी पास होता है, जैसे कि रिजर्व का एंट्री जो हमने आपको बताया था, गुडविल वगैरह का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब अगला लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग क्वेश्चंस को बनाए, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स बैलेंस शीट पढ़े, जर्नल एंट्रीज पास करें, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।